हरे कृष्ण। जमीन पर बैठने में कोई मुश्किल तो आपको नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई जिनको असुविधा हो रहा है जमीन में बैठने के, तो उन्होंने आप पीछे कुर्सी है, कुर्सी में बैठ सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सेमिनार ये सही ढंग से हो, जैसे स्कूल में या यूनिवर्सिटी में शिक्षा दिया जाता है, पाठ होता है, और क्लासरूम का जैसा वातावरण होता है वैसा ही वातावरण यहाँ भी होना चाहिए, या उससे भी और भी डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो यहाँ तो हमारा जगह कम है, फैसिलिटीज़ भी कम है। जब हमारा मंदिर बनेगा तो हमारे ऐसे सेमिनार के लिए एक हॉल रहेगा। उस हॉल में ऐसे हम जैसे स्कूल में कुर्सी में बैठ के बेंच रहता है सामने, वैसे बंदोबस्त वहाँ भी रहेगा। तो आज हम यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं हमारे सेमिनार। ये पहला सेमिनार है। जब हम विदेश में जाते हैं तो ऐसे सेमिनार देते हैं ताकि 2-3 दिन के बीच हम कोई विषय विशेष, कोई शास्त्र ग्रंथ के माध्यम भगवत तत्व ज्ञान सही रूप से प्राप्त होने का आयोजन करते हैं। ये जो विषय जिसका चर्चा हम कर रहे हैं, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, बहुत ही गहरा विषय है, क्योंकि ये ऐसी एक विषय है जिस विषय को हम हमारे इंद्रियां के द्वारा, हमारे मन के द्वारा और हमारे बुद्धि के द्वारा भी हम उसको उपलब्धि प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे अधोक्षज कहा गया है, मतलब हमारे भौतिक इंद्रियां के परे है ये विषय। जैसे आप सब जानते हैं या मानते हैं कि आत्मा है, परंतु आत्मा का जो कार्य जो है वो आप सही ढंग से देख भी सकते हैं, उपलब्धि भी कर सकते हैं, परंतु आत्मा को आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। उपलब्धि ऐसे होता है परोक्ष रूप में, जैसे जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक शरीर जिंदा रहता है, पर जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर का मृत्यु होता है। जो शरीर में जीवन था, जो शरीर कार्य करता था, चलता फिरता था, खाना खाता था, बातें करता था, वो शरीर अचानक सारे कार्य उसका बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर छोड़कर चला गया। तो ये जो आत्मा का शरीर में रहने से आत्मा का कार्य कैसा होता है शरीर के माध्यम, ये हम अनुभव कर सकते हैं, उपलब्धि कर सकते हैं, परंतु आंखों से हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं। तो ये जो आत्मा, ये भौतिक जगत का वस्तु नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक जगत का वस्तु है। मतलब इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है और आत्मा वहां से आता है। तो उस जगत के बारे में जो ज्ञान है उसे आध्यात्मिक ज्ञान
कहा जाता है। हाँ, आध्यात्मिक मतलब हाँ, आत्मा को केंद्र करके जो ज्ञान है उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, या आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान वेदों में विशेष रूप से वर्णन किया गया है, और वेद है विशाल, और परंतु वेद का जो असल जो विषय है उसको बहुत सरल रूप से वेद के निचोड़ के रूप में कई कई ग्रंथ में दिया गया है, वर्णन किया गया है। और वो है वैसा एक शास्त्र आप जानते हैं है भगवद गीता। भगवद गीता वैसा एक ग्रंथ है जो सारे वेदों का निचोड़ है, और ऐसे हैं श्रीमद् भागवतम, और वैसा ही एक ग्रंथ है ब्रह्म संहिता। संहिता का मतलब होता है जिस ज्ञान को विशेष रूप से वर्णन के रूप में कोई विशेष व्यक्ति प्रदान करते हैं। जैसे मनु जो ज्ञान प्रदान किया है उसको मनु संहिता कहा जाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी ने आध्यात्मिक जगत के बारे में और परमेश्वर भगवान के बारे में और भगवान के साथ हर विषय का क्या संपर्क है उस विषय के बारे में जो ज्ञान प्रदान किए हैं वो है ब्रह्म संहिता। ये ब्रह्म संहिता का 100 अध्याय है, परंतु इस पृथ्वी में केवल एक अध्याय ही हमें मिलता है, वो है पंचम अध्याय। बाकी सारे ग्रंथ यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। जैसे महाभारत का भी जो महाभारत जो है वो एक अंश है महाभारत का इस पृथ्वी में, और इसके 10 गुना इससे 10 गुना अधिक मिलता है स्वर्गलोक में। ऐसे भिन्न भिन्न जगह में ये शास्त्र ग्रंथ का प्रकाश होता है। तो ब्रह्म संहिता को उद्धार किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे सन्यास ग्रहण करने के बाद, तब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में एक मंदिर में इस ग्रंथ को प्राप्त हुआ था, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत ये 2 ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु को मिला, जो ऐसे इस ग्रंथ प्रकट नहीं था और कहीं भी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ से उसको कॉपी करके अपना हाथ से उसको लिखकर उन्होंने ये 2 ग्रंथ लाए थे, और उसके कारण ये ब्रह्म संहिता हमें आज मिल रहा है। और इससे हमें पता चलता है ये ब्रह्म संहिता कितना ही जरूरी एक शास्त्र है। इसके विचार जब हम करेंगे तो आपको भी पता लगेगा क्यों ये ग्रंथ इतना जरूरी है। ये ब्रह्म संहिता के बारे में 3 दिन का सेमिनार होगा। ब्रह्म संहिता का 5म अध्याय में जितने सारे श्लोक हैं ये शायद आप सबको मिला है। जो आप ये सेमिनार के लिए रजिस्ट्री करवाए थे, अपना नाम लिखवाए थे,
उन सबको ये ग्रंथ प्राप्त हो चुका है शायद, है ना। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारणः सर्वकारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी का वर्णन है। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं जो उपलब्धि उनको हुआ था। ब्रह्मा जी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा। पहले ब्रह्मा जी है इस ब्रह्मांड का प्रथम जीव। इस भौतिक जगत में पहले उनका ही आविर्भाव हुआ था। इस जगत का सृष्टि के बारे में ऐसे वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र में। इस जगत को सृष्टि करने के लिए भगवान कारण समुद्र में सोते हैं, कारण समुद्र में लेटते हैं, सोते हैं, और तब उनके श्वास के कारण, उनको श्वास लेने के कारण ये कारण समुद्र में जो बबल्स, क्या बुदबुद बोलते हैं, बुदबुद बुदबुद उत्पन्न होता है। वो एक एक बुदबुद है एक एक ब्रह्मांड। और भगवान केवल अपना मुंह और नाक से ही श्वास नहीं लेते हैं, उनका हर हर रोमकूप से भी उन्होंने श्वास लेते हैं। और उसके कारण जो बुदबुद उत्पन्न होता है वो एक एक बुदबुद है एक एक ब्रह्मांड। और उसके बाद, उसके पश्चात भगवान हर बुदबुद में, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदोक्षाई विष्णु के रूप में। और उसके पश्चात उन्होंने अपना शरीर से श्वेत के रूप में पानी निकलते हैं, और उस पानी के द्वारा सारा आधा ब्रह्मांड भर जाता है। तब उन्होंने शेष नाग की सज्जा में, शेष नाग भगवान के बिस्तरा बनकर बिस्तरा बनाते हैं, और भगवान गर्भोदोक्षाई विष्णु वहाँ सोते हैं। और लक्ष्मी देवी उनको पाद सेवन करते हैं, पैर को सेवा करते हैं। और ब्रह्मा जी और भगवान के नाभि कमल से एक कमल निकलता है उसके पश्चात, और उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ऐसे देखिए एक लिंक या सिमिलैरिटी, जैसे इस भौतिक जगत में साधारण मनुष्य का जन्म कैसा होता है, माँ का पेट में जन्म होता है, और माँ का जो नाभि के साथ बच्चा का संयोग रहता है, वो इंटरनली रहता है, अभ्यंतरीण रूप से अंदर से रहता है। पर ब्रह्मा जी का सृष्टि जो हुआ था, भगवान के नाभि से एक कमल निकला, और उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ऐसे हम बता सकते हैं कि जन्म हुआ, परंतु वो जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था।
Did you tell them to close the door at 7:15, 7:45? वैसे ब्रह्मा जी का जन्म विशेषता ये है कि जन्म के बाद ही ब्रह्मा जी का पूर्ण ज्ञान प्रकाश हुआ, परंतु उनका पीछे का कोई यादगार या स्मृति नहीं था। मतलब ब्रह्मा जी को ज्ञान, ब्रह्मा जी का जन्म होते हुए ही ब्रह्मा जी का पूर्ण ज्ञान था, परंतु उनको ये पता नहीं था कि वो कौन थे और वो कहां से आए थे। तब ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या किया। पहले तो ब्रह्मा जी सोचे थे कि अगर ये जो कमल का जो नाल है उससे अगर उतर कर नीचे जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि वो उन्होंने कहां से आए थे। और वैसे 1000 साल तक ब्रह्मा जी निकलते रहे, उतरते रहे, परंतु उनको पता नहीं चला उसका तल, उसका समाप्ति, उसका शेष नाल कहां से उत्पन्न हुआ और उसका शेष कहां से हुआ था। क्यों? ये भागवत में ये वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान का नाभि कमल के बहुत नजदीक आ पहुंचे थे, फिर भी उन्होंने भगवान को दर्शन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये भौतिक इंद्रिया के द्वारा हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का रूप भौतिक नहीं है, भगवान का रूप आध्यात्मिक है। तब ब्रह्मा जी फिर वो कमल के ऊपर आकर बैठे और बहुत सोच में पड़ गए थे कि अब मैं क्या करूं। इतना कोशिश करने के बाद भी हमको पता नहीं चला कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। तब ब्रह्मा जी को भगवान अंतर्यामी के रूप में अंतर से, हृदय से, भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से उनको प्रेरणा दिया कि ब्रह्मा, अब तुम अपना चेतना को अंतर्मुखी करो, बाहर मेरे अन्वेषण करके तुम हमको नहीं प्राप्त हो सकोगे। तुम अपना चेतना को अंतर्मुखी करो। तब इस प्रेरणा प्राप्ति होकर ब्रह्मा जी ने अपना चेतना को अंतर्मुखी करने का कोशिश किया, और तब भगवान अपना बांसुरी बजाकर ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान किया, जो है गायत्री। और ब्रह्मा जी को प्रेरणा भी मिला कि इस गायत्री पर जप करना चाहिए। ये गायत्री जो है, मंत्र जो है, वो मंत्र को जपना चाहिए, मतलब उसको ध्यान करना चाहिए। और उस मंत्र को ध्यान करने से ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जिसे दिव्य ज्ञान भी कहा जाता है, ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश होता है। तो इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को हृदय में गायत्री के माध्यम प्रकाश हुआ, और उस ज्ञान ही है वेद। इस ढंग से, इस तरह आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान, मतलब इस भौतिक जगत का परे और जो एक जगत है, उस जगत का ज्ञान ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकाश हुआ।
इसके कारण गायत्री को वेद माता कहा जाता है। जैसे माता से पुत्र का जन्म होता है, वैसे ही गायत्री रूप माता से वेद का प्रकाश हुआ। उसके कारण गायत्री को वेद माता के रूप में वर्णन किया जाता है। और वो कोई ऐसे साधारण ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी का हृदय में जब इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ, इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप में वो आध्यात्मिक जगत को दर्शन किया, और उस आध्यात्मिक जगत में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में भगवान को भी दर्शन किया। और भगवान को दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान को जो वंदना किया, स्तव किया, कैसे भगवान को दर्शन उन्होंने किए थे, उसका ही वर्णन है ये ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का शुरू में, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहला श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान कौन है इसके वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। अर्थात श्री कृष्ण परम ईश्वर भगवान है। ईश्वरः परमः, ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब होता है मालिक। ईश्वर का मतलब होता है मालिक। जैसे आपका घर का ईश्वर और ईश्वरी आप हैं। आपका घर का ईश्वर, घर का मालिक आप हैं। आप अगर पुरुष हो तो आप ईश्वर हैं, और आप स्त्री हो तो आप ईश्वरी हो हैं। परंतु ये कृष्ण है परम ईश्वर, मतलब सारे वस्तु का, सारे जगत का जो कुछ है सबका मालिक है श्री कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्ण। और सत-चित आनंद विग्रह, उनका जो रूप है, ये रूप है सत, चित और आनंद। ये तीन वस्तु से इस रूप का प्रकाश है। हमारा जो रूप है, हमारा रूप कैसी है? हमारा रूप है पंचभौतिक, पंचभूत। इस भौतिक जगत का 5 उपादान है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है ना? हाँ, हमारा शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 वस्तु से बना है। मिट्टी का मतलब कठिन पदार्थ, पानी का मतलब तरल पदार्थ, अग्नि, अब ऐसे तो आप देखते हैं शरीर में कठिन पदार्थ हैं, और ये शरीर का 75 to 80% 80% है पानी। ये शरीर पानी से बना हुआ है असल में। और ये शरीर में आग भी है ना? नहीं तो ये शरीर में ताप कैसे आता है? हम जब शरीर को देखते हैं, जैसे विशेष रूप से जब बुखार होता है तो शरीर गर्म हो जाता है बहुत। तो ये जो गर्म होता है, वो गर्मी कहाँ से आता है? आग के कारण गर्म होता है शरीर। और वायु हम श्वास लेते हैं, ये वायु का प्रकाश है। ये हमारा शरीर में 5 प्रकार की वायु है। वो वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है। वो कौन सी वायु है? प्राण, अपान, समान, व्यन और उदान। ये 5 प्रकार की वायु है। और आकाश,
जिससे शब्द का प्रकाश होता है। ये 5 प्रकार की भौतिक पदार्थ के द्वारा हमारा शरीर बना है। परंतु भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। भगवान का शरीर पंच महाभूत से नहीं बना है। भगवान का शरीर सत चित आनंद, ये 3 पदार्थ, ये 3 आध्यात्मिक पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ हैं। सत, ये सत का मतलब क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान का ये जो रूप है ये नित्य विराजमान है। आप जानते हैं भगवान 5000 साल पहले इस भौतिक जगत में आकर लीला विलास किए थे। तो उस समय भगवान का जो ये रूप, और आज भी 5000 साल के बाद भी भगवान का रूप एक ही है। 5000 क्या, 500 करोड़ अर्बुद संख साल पहले भी भगवान का रूप ऐसा ही था। परंतु हमारा जो रूप है ये नाशवान है। ये शरीर है, ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है। बचपन से जवान, जवान से जवानी से बुढ़ापा, और अंत में ये शरीर छोड़ के हम चले जाते, तब शरीर का मृत्यु होता है। तो हमारा शरीर जो है ये असत है, मतलब ये नाशवान है। परंतु भगवान का जो शरीर है वो अविनाशी है, सत और चित। हमारा शरीर है जड़, परंतु भगवान का शरीर है चेतन। कैसे भगवान का शरीर चेतन है, ये ब्रह्म संहिता में उसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से हुआ है। जैसे अंगानि जस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंति, भगवान का शरीर का हर अंग प्रत्यंग हर इंद्रिया का काम कर सकते हैं। हम आंखों से देखते हैं, पैर से चलते हैं, मुंह से खाते हैं, है ना। भगवान अपना मुंह से देख सकते हैं और आंखों से खा सकते हैं। ऐसे भगवान का सारे इंद्रियां और दूसरे इंद्रियां के काम कर सकते हैं। तो सत और चित और आनंदमय, भगवान सच्चित आनंदमय है। भगवान सारे आनंद का श्रोत्र है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभिस ताभिर्ज एव निज रूप तया कला भी। ये सारे वर्णन ब्रह्म संहिता में दिया गया है। तो इसके कारण ही हम ये ब्रह्म संहिता के ऊपर ये सेमिनार देने का संकल्प किया था। तो ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक क्या है? ब्रह्मा जी ने क्या कह रहे हैं? उन्होंने कह रहे हैं कि ये कृष्ण परम ईश्वर है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब है उनका जो रूप है, उनका जो वैसे तो हम कह सकते हैं शरीर, परंतु शरीर बोलने से भी ठीक नहीं रहेगा। विग्रह का मतलब है आध्यात्मिक रूप। शरीर जो है ये हमारा पंचभौतिक रूप है, बल्कि भगवान का है विग्रह। जैसे मंदिर में जो हम पूजन करते हैं उसे हम विग्रह कहते हैं, राधा मदन मोहन जी का विग्रह। तो सच्चिदानंद विग्रह और अनादिर आदिर गोविंद, ये पुरुष, ये श्री कृष्ण ही अनादि के आदि। अनादि का मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, अनादि, उसका भी आदि है भगवान। अनादिर आदिर गोविंद और सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण है भगवान। जैसे जो कुछ होता है उसके पश्चात, उसके पीछे कोई कारण रहता है ना। इसके कारण, इस कारण ये हुआ है। और हर जैसे बिजली के कारण ये पंखा घूम रहा है ना। तो ये पंखा घूम रहा है
तो इसके ये फैन की जो चल रहा ये है, उसका पीछे है बिजली। बिजली के कारण ये हो रहा है। अगर बिजली नहीं होता तो पंखा भी नहीं चलता था, बिजली अगर नहीं होता तो बत्ती नहीं जलता था। तो इसका कारण है बिजली। हाँ, तो बिजली के पश्चात हम देखते हैं क्या बिजली का उत्पत्ति कैसे होता है। वैसे हम देखते हैं हर क्रिया के पश्चात, हर क्रिया के पीछे कोई कारण रहता है। हाँ, हर क्रिया के पीछे एक कारण रहता है, परंतु श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारणम। मतलब सारे कारण ढूंढते ढूंढते जब हम अंत में पहुंचते हैं तब हम क्या देखेंगे? कृष्ण ही उसका कारण है। इस भौतिक जगत का सृष्टि कैसे हुआ इसका वर्णन है, वो हम देखते हैं कैसे हुआ है। महाविष्णु ने कारण समुद्र में लेट गए और उनके श्वास लेने से जो बुदबुद उत्पन्न होता है वो है एक एक ब्रह्मांड। और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड जो कारण समुद्रों में हैं। ऐसे हम देखते हैं कि जैसे इस ब्रह्मांड का सृष्टि का कारण कौन है? महाविष्णु है। और अंत में ऐसे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण। ये वर्णन करके भगवान के बारे में तो वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपना जो क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने भगवान जहां विराज करते हैं उस स्थान को वर्णन कर रहे हैं। जैसे वो भगवान जहां विराज करते हैं उस स्थान एक वर्णन ऐसे किए हैं कि सहस्र पत्र कमलम गोकुलाक्ष महत्पदम तत्किंजल कंग तदंशानांग तत्पत्रानी श्रियामपि। नो गो बैक लेट इट बी। ओके इट्स ऑलराइट, ठीक है। हाँ, ये इसका वर्णन ऐसे हुआ है, देखिए। एक कमल जैसा गोलोक जो है गोकुलाक्षं महत्पदम। आप देखिए दूसरा श्लोक किताब में, सहस्र पत्र कमलम गोकुलाक्षं महत्पदम तत्कर्णिकारं तद्धाम तद अनंतांश संभवम। अर्थात भगवान का धाम, भगवान जहां विराज करते हैं वो स्थान एक कमल जैसा है जिसको सहस्र पत्र, हजार पत्तियां, हजारों सहस्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश हैं। कृष्ण का गोकुल नामक सर्वोत्कृष्ट धाम सहस्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश हैं, जिसके बीच में उनके अनंत पक्ष के एक अंश से खिले कमल के समान कर्णिका ही श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान है। तो कमल का बीच में जो कर्णिकार है, जो कर्णिका ही भगवान का धाम है जहां भगवान विराज करते हैं। और आप देख रहे हैं वो कमल के और चारों ओर वैसे ये चारों ओर जो दिखाई दे रहा है गोल, वो है वैकुंठ लोक। बहुत सारे वैकुंठ, अनंत वैकुंठ वैसे हैं जहां भगवान श्री नारायण के रूप में विराजमान है। और ये है, देखिए भगवान लेटे हुए हैं कारण समुद्र में, और वहां एक ब्रह्मांड का वर्णन ऐसे दिया गया है। ये आध्यात्मिक जगत के में एक जगह आध्यात्मिक जगत से अलग हो गया है, और वो है भौतिक जगत। तो उस भौतिक जगत में ये भौतिक ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड
यहाँ है। और एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ऊपर का 7 और नीचे का 7, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड। तो ऐसे इसका वर्णन किए हैं। और तीसरी श्लोक में भगवान का धाम का फिर भी और भी वर्णन हुआ है। कर्णिकारं महद जंत्रं षट्कोणं वज्रकीलकं षडंग षट्पदी स्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेनावस्थितं हि जात ज्योति रूपेण मनुना कामवीजेन संगतम। उस चिन्मय कमल की कर्णिका के क्षेत्र में ही कृष्ण निवास करते हैं। वो षठ कोणमय आकृति वही है जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित है। सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत के रूप में स्व ज्योतिर्मय कृष्ण हीरे की भांति कीलक के रूप में खड़े हैं। 18 चिन्मय अक्षरों वाला पवित्र नाम मंत्र 6 अंगों वाले षठ कोणीय आकार में अभिव्यक्त है। अच्छा, ये जो वर्णन है, ये वर्णन थोड़ा सा कठिन है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र जो है, गायत्री देखिए बहुत सारे गायत्री हैं। एक जो गायत्री है उसे गोपाल मंत्र कहा जाता है। उस गोपाल मंत्र का 18 सिल अंग है और वो उसका वर्णन जो मंत्र है, वो मंत्र है भगवान का जो धाम, वो धाम का 6 कोने में रहने वाला 6 शब्द। तो गायत्री मंत्र तो ऐसे हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र गोपन रखा जाता है। तो इसीलिए संक्षेप में ये मैं बताऊं कि जब हम गायत्री जपते हैं तब क्या होता है, मंत्र जब चिन्मय हो जाता है, ये मंत्र देखिए कोई मामूली शब्द नहीं है। ये मंत्र जो है ये आध्यात्मिक जगत का ही प्रकाश है। आप जो गायत्री प्राप्त हुए हैं, आपको पता है कि हर गायत्री का बीज रहता है। जैसे एक बीज के अंदर एक पेड़ रहता है और समय के प्रभाव से वो बीज से पेड़ का उत्पत्ति होता है, प्रकाश होता है। वैसे ही गायत्री का जो बीज है, उस बीज से आध्यात्मिक जगत का प्रकाश होता है। तो वो बीज के रूप जो गायत्री मंत्र जो है, वो गायत्री मंत्र कैसा है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। विशेष रूप से जो गोपाल गायत्री जो है उसका। तो जब हम गायत्री जब वांग्मय या चिन्मय मूर्ति प्रकाश होंगे, तब हम गायत्री के माध्यम भगवत धाम को दर्शन कर सकेंगे। तो इसका ही ऐसे भगवान के धाम का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो पहला जो ये है वो वर्णन है, वो हम संक्षेप में ऐसे बताऊंगा कि ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र मिला था। जैसे मैं पहले बताया कि ब्रह्मा जी जब बहुत द्विधा में पड़ गए, संकट में पड़ गए थे कि मैं अब क्या करूं, यहाँ मैं हूं परंतु मेरा कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो हमारा भी वैसा स्थिति वैसा ही है ना। हमको कुछ पता है हम कौन है। हमारा जो संपर्क, हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, वो कौन सी परिचय देते हैं,
हम ये भौतिक शरीर का परिचय देते हैं। हम फलाना आदमी का लड़का हूँ, हम फलाना आदमी के ये रिश्तेदार हैं, मेरा नाम ये है, परंतु ये सारे जो परिचय जो हैं ये भौतिक शरीर का परिचय है। हमारा असल परिचय क्या भौतिक है या आध्यात्मिक है? आत्मिक परिचय ही हमारा असल परिचय है। तो उस परिचय क्या हमको प्राप्त हुए हैं हम लोग? वो हमें पता है कि हम असल में कौन हैं? हमारा आत्मा का जो परिचय है उस परिचय हमको नहीं है। हमें कुछ जानकारी उस परिचय का नहीं मिला है। परंतु ब्रह्मा जी पहले से ही सोचे थे कि मैं कौन हूं, मतलब ये शरीर कौन है वो नहीं, मैं असल में कौन हूं। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा कि मैं कहां से आया हूं, तब हमको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। इसके कारण दूसरा संदेह ये था कि मैं कहां से आया हूं। और तीसरा प्रश्न जो उनका हृदय में प्रकाश हुआ था वो था मैं क्या करना, हमें क्या करना चाहिए, मैं क्यों यहां आया हूं। तो ये जो तीन प्रश्न हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और हमें यहां क्या करना चाहिए, ये तीन प्रश्न को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। ब्रह्मा जी का हृदय में ये तीन प्रश्न का उदय हुआ था। तब ब्रह्मा जी जब अन्वेषण करने का कोशिश करना शुरू किया, तब भगवान अपना बांसुरी बजा के ये गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किए थे। इसका वर्णन यहां हुआ है। और उस गायत्री मंत्र जपने के कारण, जपने से ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक जगत का दर्शन हुआ। और उसके बारे में हम थोड़ा अब बताते हैं, क्योंकि ये पहले का जो ये है वर्णन है उसको मैं जल्दी जल्दी से ही quickly I am going through that, so that I am not, because the time is short, I am just trying to rush into the main point. जो असल जो विषय है उसमें हम जाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये हम 24 श्लोक का अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, आप भी देखिए। 24 श्लोक जो हैं, उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती कामकृष्णाय गोविंद हे गोपीजन इत्यादि वल्लभाय प्रियाबर्हण मंत्रं ते दास्यति प्रियम। अर्थात तब भगवान की दिव्य प्रेयसी विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, ये क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। देखिए ये गायत्री है इसका, ठीक है, हम ये मंत्र अवश्य ही तुम्हारे अविष्ट सिद्धि कराएंगे। तो ये जो मंत्र, ये गायत्री भगवान का, देखिए विद्या की प्रकाश, मूर्तिमती प्रकाश कौन है? सरस्वती, बाक देवी, वाणी का देवी है। तो वाणी का देवी जो है उन्होंने ब्रह्मा जी को ये गायत्री मंत्र का प्रकाश किया।
इसका पहले वर्णन हुआ है कैसे भगवान बांसुरी बजा के गायत्री मंत्र प्रदान किया, परंतु गायत्री का जब प्रकाश हुआ तब सरस्वती के रूप में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी को ये गायत्री मंत्र प्रकाश करके और कह रहे हैं 25 श्लोक में, तपस्वं तप एतेना तव सिद्धिर भविष्यति। अतः हे ब्रह्मा, तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। गोविंद की संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा ने लंबे समय तक श्वेत दीपाधिपति गोलकस्थ कृष्ण हेतु तपस्या की। उनकी स्तुति इस प्रकार थी, गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न तथा कोटि कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक कमल है। उसकी कर्णिका के बीच एक विशाल दिव्य आसन विद्यमान है, जिस पर नित्य चिदानंदमय ज्योति रूप श्री कृष्ण विराजमान होकर अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्ममय बंसी बजा रहे हैं। वे अपनी प्रेयसी गोपियों, उनके अपने अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमयी बहिरंग शक्ति जो बाहर रहती हैं द्वारा भी पूजित हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या ऐसे दर्शन, दिव्य दर्शन का वर्णन हुआ है। तदनंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों में माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री का प्राप्त करने पर पद्मजोनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। अच्छा, अब 28 श्लोक में त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों की सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। तो भगवान को दर्शन करने के पश्चात ब्रह्मा जी जब भगवान को स्तुति करना शुरू किया, वहां से ही हमारा जो ब्रह्म संहिता का विचार शुरू होगा। मतलब 29वां श्लोक से हम ब्रह्मा जी का स्तुति के द्वारा हम ब्रह्म संहिता का तत्व निरूपण करने का कोशिश करेंगे। तो ये है ब्रह्म संहिता का परिचय या भूमिका, इंट्रोडक्शन टू ब्रह्म संहिता। तो इस विषय में आप सबको कोई प्रश्न, सब समझ गए हैं या कोई प्रश्न है अब तक जो मैं बताया? इस बारे में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे विचार करते चलेंगे। यस राजन, अच्छा, गिव हिम द माइक्रोफोन। गुरु महाराज जी सादर प्रणाम। ये काम गायत्री का एक कहीं उल्लेख आया है और एक त्रिवेदमयी गायत्री, ये दो चीज क्या है, थोड़ा सा बताइए। हाँ, काम गायत्री जो ये है वो भी एक प्रकार, गायत्री तो बहुत होता है। हाँ, तो वो जो काम, एक गायत्री जो भगवान के कामदेव के रूप में वर्णन करता है उसे काम गायत्री कहता है। हाँ, तो ये गायत्री का जो विशेषता है, ये गायत्री का जो विचार है, वो तो हम ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि द्विजत्व नहीं होने से, मतलब सदगुरु से गायत्री प्राप्त होने के बाद ही हम गायत्री को चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो
गायत्री को ऐसे ये प्रथा है, ये रीति है कि गायत्री का विचार ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो मैं बताया, आप जो बोले हैं वेदमयी, त्रिवेदमयी, वेद का उत्पत्ति गायत्री से ही हुआ है, तो उसके कारण गायत्री का और एक नाम है वेदमयी या वेद माता। यस, गिव हर द माइक्रोफोन। हरे कृष्णा। गुरु महाराज, आपने बताया था कि स्वर्ग में महाभारत का 10 गुना 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो ऐसे सभी लोगों में सारे शास्त्र है क्या, और सभी लोगों में पढ़ सकते हैं सारे शास्त्र और वापस भगवान के पास पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, मतलब उसका वर्णन और भी अधिक है। देखो, महाभारत में जो वर्णन हुआ है, ये यहाँ जो है महाभारत हमें मिलता है वो संक्षिप्त रूप में हुआ है, और स्वर्गलोक में जो महाभारत है वो और विस्तृत रूप में है, क्योंकि वहाँ के जो देवताओं का जो स्मरण शक्ति है वो मनुष्य से बहुत सारे अधिक है, उसके कारण। और गुरु महाराज, एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ। वो आपने बताया इसका पूरे मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक बार मैंने पूछा था शिव जी के बारे में, तो आपने कहा था वो कैलाश पर्वत पे सदाशिव जो रहते हैं वो अलग हैं और रुद्र जो हैं वो अलग हैं, तो यहाँ पे कैलाश पर्वत कहाँ है ब्रह्मांड में? हम बताएंगे बाद में, ये ब्रह्म संहिता में उसका वर्णन हुआ है। हाँ? जब उसीलिए मैं ब्रह्म संहिता के ऊपर ये सेमिनार दे रहा हूँ, क्योंकि सारे जितने सारे प्रश्न हैं सबका जवाब, सबका उत्तर यहाँ ब्रह्म संहिता से मिल जाता है। एक और क्वेश्चन, आपने अभी बताया था कि हमारी जो बॉडी है उसमें आकाश तत्व भी है, तो जैसे पानी और अग्नि ये तो समझ में आया, आकाश को समझ में? आकाश भी शरीर में है, ये आकाश भी है शरीर में, बल्कि कैसे हैं, देखो आकाश ऐसी एक वस्तु है जिसको अनुभूति नहीं हो सकता है। वायु तक हम समझ सकते हैं। देखो पानी, मिट्टी को हम, कठिन पदार्थ जो है उसको हम आंखों से देख सकते हैं, तरल पदार्थों भी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि उसका रूप उतना डेफिनेट नहीं है। अग्नि का भी हम दर्शन कर सकते हैं, उसका जो रूप वो और भी सटल है, और भी सूक्ष्म है, और उसके ऊपर जो है वायु, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते, परंतु त्वचा के द्वारा हम उपलब्धि कर सकते हैं। वायु बह रही है ये हमें उपलब्धि होता है ना, स्पर्श अनुभूति के द्वारा। परंतु आकाश जो है उसको हम हमारे चेतना में उसका उपलब्धि नहीं होता है। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओके, हाँ, तो मैं अब ब्रह्म संहिता का जो ब्रह्मा जी का जो स्तुति, उसका मतलब ब्रह्मा जी, हमें ये आप समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप में भगवान को दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करने के बाद उनका जो जैसे उन्होंने दर्शन किए थे उसका वर्णन उन्होंने कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी बैठकर कागज और कलम लेके कुछ लिख रहे हैं अपने कल्पना के द्वारा, नहीं, ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप में भगवान को दर्शन करके भगवान के बारे में बता रहे हैं वो कौन है ना। जब हम कुछ वस्तु को दर्शन करके जब हम चमत्कार होते हैं तब हम उसको वर्णन करते हैं कैसे, बहुत ही एक अकल्पनीय भाषा के द्वारा उसका वर्णन होता है। तो वही है ब्रह्मा जी का स्तुति या ब्रह्म संहिता का सार। तो इसको हम एक साथ गाएंगे। ये श्लोक आपके पुस्तक आपके पास है ब्रह्म संहिता, तो ये श्लोक जो है देखिए कितना सुंदर है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष
लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रमसेव्यमा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कौन बोल रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, क्या दर्शन हो रहा है ब्रह्मा जी का। जो स्थान में भगवान विराजमान है वो स्थान चिंतामणि प्रकर सद्मसु। चिंतामणि कहकर एक सा वस्तु है। आप जानते हैं चिंतामणि, जिसे भौतिक जगत में जिसको परशमणि कहा जाता है। भौतिक जगत में जो चिंतामणि का प्रकाश है वो है परशमणि, मतलब उसका स्पर्श होने से कोई भी वस्तु सोना बन जाता है। तो ये चिंतामणि के द्वारा वो स्थान का रचना हुआ है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु। सद्म का मतलब मकान। वहां का जो मकान जो है वो कैसे, किससे बना है? चिंतामणि से बना है। और वो स्थान एक वन है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु। और बहुत सारे वृक्ष हैं वहां, और वो सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कैसा है? कल्प वृक्ष के बारे में भी आप जानते होंगे। इस भौतिक जगत में कदाचित एक दो कल्प वृक्ष मिलता है कहीं कहीं। ये इतना ही दुर्लभ है ये कल्प वृक्ष। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष के पास हम जो कुछ मांगेंगे वही हम प्राप्त हो सकेंगे। जो कुछ मांगेंगे, कल्प वृक्ष के पास आप जो कुछ मांगेंगे वही आपको मिल जाएगा। तो वृंदावन, वन का मतलब है क्या? वहां सारे वृक्ष हैं, वो स्थान वृक्ष से भरा हुआ है। और वो सारे वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। लाखों लाखों कल्प वृक्ष के द्वारा उस वन की रचना हुई है। और सुरभीर अभिपालयंतम। सुरभि एक गाय है। जो सुरभि गाय जो है, वो भी, उस गाय के पास भी हम जो कुछ मांगते हैं हमें तुरंत वो हम प्राप्त हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में भी एक ऐसी गाय है। सुरभि का जो बेटी है, सुरभि का लड़की इस भौतिक जगत में है। उसका नाम आप जानते हैं कौन है? नंदिनी। वशिष्ठ मुनि के पास वो गाय है। वो सुरभि का लड़की है। तो आप देखिए ये इस गाय का महत्व कैसे है। एक रोज विश्वामित्र राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा। हजारों सैनिकों को लेकर उन्होंने वन में मृगया कर रहे थे। तब क्लांत शांत होकर उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो बोला कि हम जब आए तो वशिष्ठ मुनि बोला, ठीक है आप लोग नहाकर आइए, हाँ आपको खाने का बंदोबस्त कर रहा हूं। तो विश्वामित्र ने सोचा ये वनवासी तपस्वी है, ऋषि है, ये क्या करेंगे? थोड़ा सा फल या मूल थोड़ा कुछ देंगे शायद। तो जब नहाकर जब उन्होंने आए, वापस आए नदी में नहाकर, तब देखा एक विशाल आयोजन बना है खाने के। जितने सारे सैनिक हैं सबको लिए एक सोने की थाला में एक विशेष विशेष स्वादिष्ट सब सारे खाना परिवेशन किया गया है। तो खाने के बाद उन्होंने देखा, जब खाना खाने शुरू किया तब देखा इसका स्वाद भी इतना अद्भुत है कि अपना प्रासाद में भी उनका ऐसा खाना नहीं मिलता था। तो विश्वामित्र बहुत
आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने वशिष्ठ को पूछा, ये वन में, ये जंगल में आप ऐसे आयोजन कैसे किए हैं? तो वशिष्ठ मुनि ने सरल भाव से बोला, देखिए मेरा पास ये एक गाय है नंदिनी, ये सुरभि गाय है, इसको पास हम जो कुछ मांगते हैं हमको मिल जाता है। तब विश्वामित्र बोला, देखिए आप वन में रहने वाले साधु हैं, तपस्वी हैं, ये गाय का आपका क्या जरूरत है? ये गाय आप हमको दे दीजिए क्योंकि मैं राजा हूं, मेरा ऐसा गाय अगर हमको मिलेगा तो हमें बहुत काम आएगा इससे। वशिष्ठ बोला, देखिए ये तो मेरा बेटी जैसी है, इसको तो मैं किसी को आपको दे नहीं सकूंगा। विश्वामित्र बोला, देखिए आपको मैं लाखों गाय दे दूंगा, आप इस गाय को दे दीजिए। वशिष्ठ बोला, नहीं ये आपको मैं नहीं दे सकूंगा। तब विश्वामित्र बोला कि ये जो तपस्वी हैं, वन में रहने वाले साधु हैं, ये बहुत लोभी हैं, ये गाय को नहीं देना चाहता है। तो अपना सैनिकों को बोला कि इस गाय को जबरदस्त ले लो यहां से, इसको बलपूर्वक इसको ग्रहण कर लो। तब उनका सैनिकों ने गाय को बांधकर लेने का चेष्टा किया। तब नंदिनी ने वशिष्ठ को बोला, देखिए आप मेरा पिता जैसे हैं और मैं आपका कन्या की जैसी हूं, आपको कन्या का, आपका सामने अपना कन्या का ऐसे अपमान हो रहा है, ऐसे निर्यातन हो रहा है, तो आप कुछ नहीं क्यों कर रहे हैं? हमको क्यों नहीं आप रक्षा कर रहे हैं? तब वशिष्ठ बोला, देखो मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण को ऐसे बल के द्वारा प्रतिरोध करना उचित नहीं है। अगर तुम अपने आप को आत्मरक्षा कर सकते हो तो तुम करो। तब ये निर्देश प्राप्त होते हुए ही नंदिनी ने हजारों सैनिकों को वहां उत्पन्न किया और उस सैनिकों ने लड़ाई करके विश्वामित्र को हरा दिया और विश्वामित्र अपना सैनिकों को लेकर भाग गए। जो जिंदा रहा उसको लेकर सब भाग गए। तो ये देखिए, इससे हमें पता चलता है कि ये सुरभि गाय का कैसा क्षमता है, शक्ति है। तो वृंदावन में देखिए भगवान गाय चराते हैं। वो कौन सी गाय है? हर गाय है सुरभि गाय। सुरभीर अभिपालयंतम। भगवान जो गाय को पाल रहे हैं वृंदावन में, गोलोक में, वो सब गाय सुरभि है। और लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से ब्रह्मानम। सत सहस्र, 100 हजारों लक्ष्मियां ने वहां भगवान को सेवा कर रही हैं। वृंदावन में जो गोपियां हैं वो गोपियां सब लक्ष्मी देवी हैं। इस भौतिक जगत में एक लक्ष्मी सारे ऐश्वर्य की प्रदान करने वाले हैं और उस वृंदावन में भगवान के सेवा कर रहे हैं कौन? हजारों करोड़ों लक्ष्मियां। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम। तो वो जो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, उन गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनको मैं वंदना कर रहा हूँ, भजना कर रहा हूँ। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्पवृक्ष से घिरे हुए चिंतामणि समूहों से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा
सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। तो ऐसे ब्रह्मा जी भगवान को वृंदावन में पहुंचकर दर्शन करके भगवान को ऐसे वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 30 हम एक साथ गाएंगे। वेणुं कनन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुन्दरंगं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो देखिए भगवान ब्रह्मा जी क्या दर्शन कर रहे हैं। भगवान ऐसे, और ब्रह्मा जी भगवान को ऐसे दर्शन कर रहे हैं। देखिए, वेणुं कनंतम अरविंद दलायताक्षम। भगवान, वेणु का मतलब बांसुरी, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। वेणु बजाने में दक्ष है। वेणु कनंत, वेणु बांसुरी बजाने में भगवान बहुत दक्ष हैं। और अरविंद दलायताक्षम, अरविंद का मतलब है, अरविंद का मतलब है कमल। दल का मतलब है उसका पंखुड़िय, पत्र, पाखड़ी, पाखड़ी बोलते हैं। कमल का पाखड़ी जैसा भगवान का आंखें हैं। अरविंद दलायताक्षम, अरविंद दल आयत विस्तृत आंखें। भगवान का आंखें ऐसे कमल की दल जैसा है। अरविंद दलायताक्षम और बर्हावतम, उनका सिर में बरहा अवतंग मतलब मयूर का पंख, मयूर पंख से आभूषित है। उनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है। बरहावतांग और समा अशितम बुदम सुंदरांगम, उनका सुंदर शरीर का रंग कैसा है, जो सम असित अम्बुद, अम्बुद का मतलब बादल, नीले बादलों जैसे सुंदर हैं उनका अंग, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है। एक कामदेव सारा जगत को मोहित कर दिए हैं, और ऐसे लाखों करोड़ों कामदेवों ने भगवान को रूप को दर्शन करके मोहित हो गए हैं या उन्होंने लुभाती हैं। तो आप देखिए भगवान का रूप कितना सुंदर है। वेणुं कनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावताम समसिताम बुध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये कौन वर्णन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। कब वर्णन कर रहे हैं? भगवान को दर्शन करने के बाद। श्लोक 31 हम आप एक साथ गाएंगे। आलोलो चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनके गले में चंद्रक से शोभित बनमाला झूम रही हैं, जिनके दोनों हाथ वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान को दर्शन करने के बाद भगवान को वर्णन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत सुंदर वर्णन है ना। तो इस वर्णन के द्वारा ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान कौन है, उन्होंने कैसे उनको दर्शन कर रहे हैं। आलोल चंद्रक लसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्लोक 32, अंगानि जस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरञ्जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, मतलब अंगानी उनका सारे अंग, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों के पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। मतलब भगवान अपना हर अंग के द्वारा हर इंद्रिया के काम कर सकते हैं। हम हमारे एक इंद्रिय के द्वारा केवल एक ही अनुभव हो सकता है। हम आंखों से देखते हैं, मुंह से खाते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से घ्राण लेते हैं। हाँ, ये 5 इंद्रिया के काम है। परंतु भगवान का भगवान एक एक इंद्रिय के द्वारा हर एक अंग के द्वारा हर इंद्रिय के काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए भगवान का कार्य कितना अद्भुत है। भगवान केवल माया के प्रति, इस भौतिक जगत के प्रति दृष्टिपात करते हैं। इस भौतिक जगत का मूर्तिमती रूप के कौन है? महामाया। माया के प्रति उन्होंने दृष्टिपात करते हैं और उसके कारण सारे जगत सृष्टि हो जाता है। तो इतना ही अद्भुत भगवान का चिन्मय शक्ति या क्षमता है। अंगानि जस्य, देखिए ये जो व्यक्ति जो है जिसको हम देख रहे हैं यहाँ ब्रह्मा, हम ऐसे देख रहे हैं, परंतु हमें कैसे देखना चाहिए उनको? ब्रह्मा जी की आंखों से उनको दर्शन करना चाहिए। आप तभी हम उनको पहचान सकेंगे, है ना। हम अगर भगवान को पहचानना चाहते हैं तो हमें कैसे उनको पहचानना होगा? ब्रह्मा जी के दृष्टि के द्वारा उनको दर्शन करना होगा। अर्थात ब्रह्मा जी जैसे वर्णन कर रहे हैं उस वर्णन के अनुसार उनको हमें देखना होगा। तो आप भी बोलिए, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरञ्जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
श्लोक 34। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्तिजत्प्रपदसिं न विचिन्ततत्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Just go to the sage, meditating on Krishna. Go forward. पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम। मुनिपुंगवानाम का मतलब क्या है? श्रेष्ठ मुनि, मुनियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, मुनिपुंगवानाम। मुनि, उनका शक्ति, उनका क्षमता कैसा है? उनका क्षमता, उन्होंने मन की वेग में भ्रमण कर सकते हैं। वायोरथेन मनसो मुनिपुंगवानाम। वायु की तेज से या मन की तेज से गति से उन्होंने भ्रमण कर सकते हैं। और वैसे भ्रमण करते हुए शतवत्सर संप्रगम्य, 100 साल तक भी उन गति से उन्होंने अगर भ्रमण किया तब तक भी उन्होंने उनको दर्शन नहीं कर पाते, उनको पास पहुंच नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब हम जितना ही क्षमतावान हो सकते हैं, फिर भी हमारे उस क्षमता के द्वारा हम भगवान के पास हम नहीं पहुंच सकते हैं। और जो योगी सिद्धि प्राप्त होते हैं तब उन्होंने भगवान को ऐसे दर्शन करते हैं। उनको आप जानते हैं योग का क्रिया कैसा होता है। हमारे 7 चक्र हैं, जो मूलाधार से लेकर सहस्रार। तो ये जब हमारा जो चेतन शक्ति, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, योग के माध्यम ये कुंडलिनी ऊपर जाता है, ऊपर के ऊपर ऊर्ध्वगामी होता है। साधारण व्यक्ति का क्या होता है? जो मूलाधार से ही, मूलाधार में उनका शक्ति रहता है, उसका ऊपर थोड़ा बहुत उठ सकता है, परंतु वो रोक नहीं सकता है। इसके कारण जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचारी होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये जो शक्ति, ये वीर्य के रूप में शरीर से निकल जाता है। परंतु योगी वीर्य धारण करते हैं। वो वीर्य धारण करने से, और वीर्य धारण कैसे संभव होता है? चेतना जब भगवत मुखी होता है, भगवान के प्रति उन्मुख होता है, तभी ये कुंडलिनी ऊपर की तरह जाते हैं। नहीं तो साधारण ये से जो योग की प्रक्रिया में जो करने का कोशिश करता है, उसे सिद्धि कभी नहीं होता है। आप लोग ये सोच सकते हैं, कैसे कभी आप कैसे सिद्ध योगी देखे हैं? नहीं। परंतु भगवान के भक्त होने से, भगवान को भजन करने से, भगवान को सेवा करने से स्वाभाविक रूप से ही ये भौतिक जगत के प्रति हमारा जो आकर्षण वो नष्ट हो जाता है और आध्यात्मिक जगत के प्रति हमारा चेतना जाग उठता है। तो उससे ही स्वाभाविक रूप से ही ये जो चेतन शक्ति हम ये एक चक्र को भेद करके सहस्रार में आते हैं। तो देखिए, हमारे ये भी एक विचार ये है, ये सर के ऊपर जो चक्र है उसको क्या कहता है? सहस्रार। उसका वर्णन कैसे हुआ है? हजारों पंखियां युक्त कमल जैसा है।
और वृंदावन का वर्णन कैसा हुआ है? सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख महत्पदम। तो ये जो सहस्र पत्र हैं ये भगवत धाम का दर्शन सिद्ध योगी का इस रूप से होता है। अच्छा, श्लोक 35। हाँ, 33 I didn't recite. Oh, अच्छा अच्छा, yeah, I'm sorry, thank you. अच्छा, एक श्लोक हम छोड़ गया था। श्लोक 33। अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एक पशो रचयितुं जगदंड कोटि। उन्होंने यद्यपि एक हैं फिर भी उन्होंने जगदंड कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन किए हैं। और वो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा के विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। परंतु वेद से भी दुर्लभ होते हुए भी, वेदों के लिए भी दुर्लभ होते हुए भी अपने भक्तों के लिए उन्होंने दुर्लभ नहीं है, बहुत ही सुलभ है। जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है, जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नवजुवक हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजना करता हूं। हाँ, मतलब देखिए, अद्वैतम अच्युतम, भगवान अद्वैत है। अद्वैत मतलब भगवान का दूसरा कोई नहीं है। एकम एवं अद्वितीय, उन्होंने एक है और उनका दोसर नहीं है। अद्वैतम अच्युतम, भगवान अपना स्थिति से कभी गिरते नहीं है। हम आध्यात्मिक जगत से गिर गए हैं, यहां भौतिक जगत में हम वहां के रहने वाले थे, परंतु अब हम यहां आ पहुंचे। कैसे पहुंचे हैं? कैसे हम पहुंचे हैं यहां? गिर गए हैं वहां से, च्युत हो गए, विच्युत हो गए हैं। परंतु भगवान अच्युत हैं, हम विच्युत हैं, परंतु भगवान अच्युत हैं। तो देखिए भगवान का गुण कैसे हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादि, उनका कोई आदि नहीं है। कभी कभी पूछते हैं भगवान का पिता कौन है? भगवान कहां से आए हैं? हाँ, भगवान अनादि है। हाँ, अगर भगवान का भी कोई आदि रहता तो वो भगवान होता है ना। परंतु जो एकदम अंत में है, जिसका कोई आदि नहीं है, वो है भगवान। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, उनका रूप अंतहीन है। एक होते हुए भी, अद्वैत होते हुए भी उनका असंख्य रूप है। जैसे देखिए यहां कितने सारे आदमी हैं, हम हर व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान है। तो आप विचार कीजिए भगवान का कितने रूप हैं। हर हृदय में भगवान विराजमान है। तो यहां देखिए लगभग 200 आदमी हैं, तो 200 आदमी के हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान का 200 रूप यहां बन गया है। केवल हमारे ही हृदय में नहीं, इस कमरा में, इस हॉल में और सारे कितने प्राणियां हैं, है ना। वो हर प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है। इस पृथ्वी पे जितने सारे प्राणी हैं, जितने सारे
जानवर हैं, जितने पंछी जितने पशु पक्षी हैं, सबके हृदय में के भगवान है, विराजमान है परमात्मा के रूप में। कीड़ा के हृदय में भी है, पतंग के हृदय में भी है, पेड़ पौधों के हृदय में भी भगवान विराजमान है। केवल वही नहीं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर परमाणु में भी भगवान विराजमान है। तो देखिए भगवान का कितना अद्भुत क्षमता है। अंडांत और अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम, भगवान आदि का भी अनादि का भी आदि है। भगवान सबसे पुराण पुरुष है, परंतु उनका रूप कैसा है? नवजौवन। भगवान ऐसे कभी कभी कोई आदमी सोचते हैं जब भगवान इतना पुराने हैं तो भगवान बुढ़ा होगा। ये क्रिश्चियन बिलीफ ऐसा होता है। ईसाई लोग सोचते हैं, उनका जो भगवान का जो वर्णन है, ऐसे वो तो कोई ऐसे शास्त्रिक वर्णना तो नहीं है। ईसा मसीह भगवान के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया, वो सिर्फ बताया कि वो परम पिता है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट है। उनका कार्य की भी बताया, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। भगवान बताया रश्मि का प्रकाश हो और सब रश्मि का प्रकाश हो गए हैं। तो परंतु उन्होंने भगवान को ऐसे कल्पना करते हैं कि बहुत बुढ़ा एक आदमी, उसका दाढ़ी है वो सादा हो गया है बुढ़ापे के कारण। परंतु हमारे वर्णन जो है, देखिए ब्रह्मा जी भगवान को कैसे, ये जो वर्णन जो है ये एकदम सही वर्णन है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान को दर्शन करके ये वर्णन दे रहे हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं, भगवान को दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी ने ये वर्णन कर रहे हैं, ये उनका कल्पना नहीं है। और उन्होंने कैसे भगवान को दर्शन कर रहे हैं? नवजौवन अंश, 15-16 साल के उम्र का नवयुवक का जैसे आकार होता है, रूप होता है, वैसा ही भगवान का नित्य रूप है, नवजौवन अंश। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, सारे वेदों में दुर्लभ है, परंतु अपना भक्तों के लिए भगवान सुलभ है। अच्छा, आई डिस्क्राइब दैट वन, आई डिस्कस्ड इट। ये 33rd श्लोक मैं विचार कर चुका था या क्योंकि अब मालूम है, जब मैं बता रहा हूं मैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, अपना भक्तों के लिए भगवान सुलभ है। अच्छा 34, तो श्लोक 35, एक पशौ रचयितुं जगदंड कोटिं जच्छक्तिरस्ति जगदंड चया जदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम भजामि। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व हैं, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूहों के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो एक पशु रचयितुं जगदंड कोटि, यद्यपि भगवान एक हैं, एको अपि असौ,
वो रचयितुं जगदंड कोटि, करोड़ों जगत का ब्रह्मांड के उन्होंने रचना किए हैं। एक पशु रचयितुं जगदंड कोटि, और कोटि शेष यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया जदंत, जिनकी द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि होने पर भी उनका शक्ति उनसे पृथक नहीं है। जब हम कुछ शक्ति को प्रयोग करते हैं तो हमारा शक्ति कम हो जाता है, हम खो जाते हैं उस शक्ति को, परंतु भगवान इतना कुछ करने के बाद भी उनका शक्ति पूर्ण है। यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया जदंत, और अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। भगवान अंडांतरस्थ मतलब हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में विराजमान है। हर ब्रह्मांड में भगवान विराजमान है और हर परमाणु में भी भगवान विराजमान है। हर ब्रह्मांड में भी उन्होंने विराजमान है, और हर परमाणु में भी। देखिए परमाणु, कितने परमाणु हैं, आपको मालूम है परमाणु कितना छोटा है। ये इस एक छोटा सा जो ये है प्लेट है, इसके अंदर कितने परमाणु हैं हम गिनती नहीं कर सकते। तो आप देखिए सारा ब्रह्मांड में कितने सारे परमाणु हैं, हर ब्रह्मांड में कितने सारे परमाणु हैं, और भगवान हर परमाणु के अंदर भी विराजमान है। तो देखिए भगवान का कैसा असीम उनका शक्ति है। तो ऐसे ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति करते हुए भगवान का वर्णन कर रहे हैं। और ऐसे देखेंगे ऐसे और 20 श्लोक में, इसमें 56 श्लोक में ब्रह्मा जी वर्णन किए हैं ऐसे भगवान का। और भगवान के साथ हमारा क्या संपर्क, भगवान के साथ हर जगत का क्या ये है संपर्क हैं, ये सारे वर्णन ब्रह्मा जी ने किए हैं। तो मैं आज यहाँ तक ही हम पाठ कर रहे हैं और कल से फिर करेंगे। तो ये जो आपको ये जो वर्णन हो रहा है, इसका जो विश्लेषण हो रहा है, ये आपको समझ में कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? समझ रहे हैं? देखिए मेरा हिंदी तो आप जानते हैं उतना अच्छा नहीं है, तो हिंदी में बोलने में, वर्णन करने में, विश्लेषण करने में थोड़ा सा असुविधा होता है, पर मैं कोशिश करता हूँ। और मैं 2 महीना नहीं था, जब यहाँ रहता था थोड़ा हिंदी में चर्चा हो रहा था, मेरा हिंदी शायद थोड़ा कुछ इम्प्रूव हुआ था। तो 2 महीना के बाद फिर उसका हाल थोड़ा बहुत खराब हो गए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे देखिए भगवान का जो वर्णन है, ये है महाविष्णु भगवान कारण समुद्र में सोए हुए हैं और उनका श्वास लेने से एक एक ब्रह्मांड का सृष्टि हो रहा है। एक पशु रचयितुं जगदंड कोटि। हरे कृष्णा। और मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान लगाकर इस ग्रंथ को पाठ करें। विशेष रूप से जो 29 श्लोक से पहले जो मैं बताया वो भूमिका है, वो आप पढ़ सकते हैं, परंतु 29th वर्स ऑनवर्ड्स रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है। और हम ये बहुत सीरियस ढंग से इसको हम
अध्ययन करने का संकल्प किया है, ताकि आपको सही ढंग से पता चले इस विषय में। और जैसे स्कूल में पढ़ाई के बाद परीक्षा होता है, इस पाठ के बाद भी एक परीक्षा होगा, इम्तिहान होगा। हम आज, कल और परसों शनिवार तक हम पाठ करेंगे ब्रह्म संहिता। रविवार आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा, और मंडे को, सोमवार को परीक्षा होगा। और परीक्षा में जो पास होगा उनका पुरस्कार मिलेगा, और फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स will be specially rewarded, and especially first 3rd students will be very specially rewarded. I'll tell you how I'm going to reward the first 3 students. I thought that first 3 students, I will take you to Mayapur. और हाँ रिटन होगा, रिटन एग्जाम्स होगा। और हाँ ये, और मैं सोचा कि हर 3 महीना ऐसे हम परीक्षा लेते रहेंगे। हर 3 महीना हम एक सेमिनार का ये करेंगे, आयोजन करेंगे। जैसे ये हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में नेक्स्ट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में और एक होगा, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैं कोशिश करूंगा अप्रैल नहीं तो मार्च में फाइनल एग्जाम्स होगा। और जो इस फाइनल में हर ये में 3 फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स will have the opportunity or will have the option to come to Mayapur with me. And in the final exams, in ये चारों एग्जाम्स में जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आएंगे, तो उनको हम और कहीं लेने का प्रबंध किया है। मैं सोचा कि उनको मैं यूरोप और इंग्लैंड ले जाएंगे। ये परीक्षा, ये रिवॉर्ड्स के कारण ये हैं कि एक तो आपको, ताकि आपका प्रेरणा मिले सही ढंग से ये पाठ करने का, और दूसरा ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि जो इस मार्ग को इतना सीरियसली ग्रहण किए हैं, उनको भी हम दिखाना चाहते हैं कि ये भक्ति का, ये कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे हो रहे हैं और कैसे आदमी इसको ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हम ये बताऊंगा, यहाँ एक लड़का मेरा साथ आया है लंदन से। वेयर इज ऋषि? या यू स्टैंड अप। उसका हरे कृष्ण। ये ऋषि सोनपाल हैं, वो लंदन के रहने वाले हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट हैं वहाँ का, कार्डिफ यूनिवर्सिटी का। तो ऋषि वो मेरा साथ आया है, और वो बोल रहा था कि यहाँ आने से वहाँ उसका जो सीरियसनेस और भी बढ़ गया है। वो वहाँ भी भक्ति करता है, जप करता है, भगवान को सेवा करता है, और केवल वही नहीं, उसका सारे फैमिली, उसका माता जी, उसका भाई बहन सब भक्त हैं। पर ये जब ये वह घर छोड़कर जब यहाँ आया है, कुछ दिन के लिए आया है, फिर भी वो बोल रहा था कि उसका बहुत इससे फल मिल रहा है। ही इज फीलिंग मोर सीरियस अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उसके कारण मैं सोचा कि जब आप जाएंगे, जैसे आपको शायद मालूम है, मैं 2 व्यक्ति को यहाँ से ले गया था दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका में,
एक है ये वर्षा अग्रवाल, संतूर बजाती हैं वो, बहुत अच्छा संतूर बजाती हैं वर्षा अग्रवाल। और ललित महंत जो उनके साथ तबला बजाते हैं। तो उन्होंने भी साउथ अफ्रीका में करीब 3 हफ्ता ठहरा और 3 हफ्ता का बीच उनका जो सारा परिवर्तन हो गए हैं। उनको लंदन भी जाने का था, पर मैं भी काम में फंस गया और उनको भी वीज़ा मिलने में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो इसलिए जा नहीं सका। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि वहाँ से भक्तों को यहाँ लाएंगे और यहाँ से भी भक्तों को वहाँ ले जाएंगे। ये कल्चरल एक्सचेंज, स्पिरिचुअल एक्सचेंज होने से फल होता है। अच्छा, हरे कृष्ण। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा भक्त बन जाए, और भगवान को भक्त बनने से देखेंगे क्या उससे सुफल क्या होता है वो आप ही को ही पता चल जाएगा। हरे कृष्ण। यह प्रसाद ओखंती के देवे। अच्छा, आप सब प्रसाद लेके जाइएगा। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। आज तो प्रश्न लेने का और मौका नहीं मिला, कल और परसों हम प्रश्न लेंगे आपको। धन्यवाद। हरे कृष्ण।